अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले तो सबको ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। आज का दिन जो है वो ऑब्वियसली सबके लिए एक बिजी दिन है और मेरा भी अपना कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आपको पता है कि अपडेट्स ऐसी आ जाती हैं कि फिर टाइम से वीडियो बनानी पड़ती है। टाइम के साथ साथ आप लोगों को अपडेट रखना पड़ता है, तो इस वजह से आज की वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड आ रही है इस टाइम के ऊपर, कि अब तक की इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सबसे बड़ी जो डिफेंस डील है वो कुछ ही टाइम के अंदर होने जा रही है। इसमें 2 से 3 मेजर इक्विपमेंट है जो कि पाकिस्तान चाइना से प्रोक्योर करने वाला है। कुछ इक्विपमेंट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कुछ नया इक्विपमेंट है जो कि पहले हमने डिस्कस नहीं किया। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अब ये जो पर्टिकुलर डील फ्यूचर में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रही है, कल से इसके बारे में बहुत बात हो रही है और इसकी वजह ये है कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके बारे में पहली दफा जो है वो अपडेट्स हमारे सामने आई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली और ऑफिशियली मेंशन किया कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 40 के करीब J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं। उसके अलावा KJ-500 नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स ऑफर किया गया है और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इस ऑफरिंग के अंदर शामिल है। उसको भी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया है और मोस्ट लाइकली हम इन तीनों ही इक्विपमेंट को चाइना से परचेज करेंगे। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी डील के अंदर वो ऑब्वियसली 40 के करीब J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है, जिसको हम लातादाद दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मेरा ख्याल है इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 40 के करीब J-35 पाकिस्तान वैसे ही अक्वायर कर रहा है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आज हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चाइना के HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये जो HQ-19 BMD है ये चाइना का अब तक का सबसे एडवांस्ड और मोस्ट एक्सक्लूसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चाइना ने पिछले ही साल 2024 जो हाई एयर शो में अनवील किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेने का मकसद जो पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में और इवन इससे बाहर भी एक प्रॉपर एयर डिफेंस शील्ड को खड़ा किया जा सके अगेंस्ट हाई स्पीड सबसोनिक, सुपरसोनिक और इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। मींस के प्रेजेंट के अंदर इंडिया के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इवन हाइपरसोनिक वेपन्स भी जिनके ऊपर ये अभी काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में अपनी एयर स्पेस का डिफेंस करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर किया जा रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग HQ-19 को ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, चाहे वो हार्ड के लो सॉफ्ट के लो, ब्रह्मोस को हम लोग इस टाइम के ऊपर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन इंडिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर इनके जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर इनकी टेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान जो है वो थ्रेट कंसिडर कर रहा है और HQ-19 को लेने का बेसिकली मकसद यही है कि इन जैसे इंडिया के वेपन सिस्टम्स के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लाकर खड़ा किया जाए, जो कि ना सिर्फ हमारी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करे बल्कि एक ऑफेंसिव रोल के अंदर इंडिया की एयर स्पेस में भी टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया जाए। बिकॉज इसके अंदर जो पर्टिकुलर रेडार है टाइप 610 वो तकरीबन 4000 किलोमीटर की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ये जो रेंज है ये पूरे इंडिया को कवर करती है। इवन इनका जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वो भी टाइप 610 की कवरेज के अंदर आता है। बाकी जो ज्यादातर डिटेल्स हैं वो मैं आपको पिछली वीडियोस में मेंशन कर चुका हूं, तो आप लोग वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो एक पर्टिकुलर एवैक्स है जिसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि ये भी पाकिस्तान चाइना से अक्वायर करेगा और इस एवैक्स का जो नाम है वो KJ-500 एवैक्स है। तो ये जो KJ-500 है, इस पर्टिकुलर एवैक्स को आप ZD-K03 फैल्कन का एक नेक्स्ट जनरेशन और एक हाईली एडवांस्ड वेरिएंट कह सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ZD-K03 पराक्रम ईगल को हमने आज से 10-15 साल पहले एक्वायर किया था, जब हमारी जो इंडिजिनस लिंक है लिंक 17 उसका कॉन्सेप्ट नहीं था और JF-17 थंडर के साथ ऑपरेट करने के लिए हमें एक चाइनीज ओरिजिन का एवैक्स चाहिए था। तो ZD-K03 फैल्कन को उस टाइम के ऊपर एक्वायर किया गया, लेकिन एक इंडिजिनस लिंक 17 के आने के बाद ZD-K03 फैल्कन की कोई जरूरत पाकिस्तान एयरफोर्स में बाकी नहीं रही, तो इस वजह से इन एयरक्राफ्ट को चाइना को वापस कर दिया गया और अब यहाँ पर उनकी जगह पर ये KJ-500 एवैक्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स एक्वायर करने जा रही है। और मैं यहाँ पर ये चीज पहले ही क्लियर करता चलूं कि ये जो KJ-500 है ये सिर्फ एक एवैक्स एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी है। ऑब्वियसली एवैक्स के रोल में ये 500 से 600 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, 2-वे डेटा लिंक, मिड कोर्स गाइडेंस, ये तमाम जो सहूलियत है जो कि एक एवैक्स प्रोवाइड कर सकता है KJ-500 वो भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड AES से जैमर्स लगे हुए हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रोल्स को भी परफॉर्म कर सकता है। मींस कि आप इसको एज अ मल्टी रोल एवैक्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और
और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जिसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स KJ-500 एवैक्स को अक्वायर कर रही है वो J-35 एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये जो KJ-500 एवैक्स है इसको पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के हिसाब से स्पेशली कस्टमाइज करवा रही है, क्योंकि ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं इनके कम्युनिकेशन के और डेटा लिंकिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट से। जैसे कि हमारे F-16 हो गए, JF-17 हो गए, J-10C हो गए, उनसे थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। और वो क्यों होता है? ताकि स्टेल्थ को मेंटेन किया जा सके। इवन आपके एयरक्राफ्ट से निकलने वाली जो रेडियो वेव्स हैं वो भी आपके स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। एनिमी जो है वहां से भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए अलग से डेटा लिंकिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये जो KJ-500 एवैक्स है ये इन्हीं टेक्निक्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है। मींस के ना सिर्फ ये हमारे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के लिए डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी, मिड कोर्स एयर टू एयर मिसाइल गाइडेंस, ये तमाम चीजें हमारे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि एट ऑप्टिमल लेवल ये हमारे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ऐसे फीचर्स, ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है ताकि वहां पर चीजें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन मोटिव है कि J-35 एयरक्राफ्ट के साथ ये जो KJ-500 एवैक्सेस हैं इनको भी चाइना से प्रोक्योर किया जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये जो 3 पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जा रहे हैं ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली अब तक की सबसे बड़ी और महंगी डिफेंस डील होने वाली है। तकरीबन 12 से 20 अरब डॉलर का ये जो सामान है ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है। और इन सब चीजों को देखकर कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बातें इस हद तक पहुंच गई है कि इतना ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो लोग इस बारे में एक्चुअली कंसर्न्ड है और जिनको वाकई में ही एक थ्रेट पोज हो रहा है राइट ऑन टू देयर नेक्स, उन्होंने अब दोबारा से औकात की बातें शुरू कर दी। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना उन्होंने सोचा था कि हम लोग इंडिया को प्रिपेयर करेंगे और इसको चाइना के अगेंस्ट में खड़ा करेंगे और ये सक्सेसफुली चाइना को काउंटर कर लेगा। तो पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या कि इनसे तो हम लोग डेटर नहीं हो रहे, पाकिस्तान नहीं डेटर हो रहा, पाकिस्तान नहीं पीछे हट रहा, तो चाइना तो एक और ही लीग में है। तो ये सब देखने के बाद अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट इंडिया के पीछे खड़ी रखता था वो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना शुरू कर दिया। तो दिस इज वेयर योर औकात स्टैंड्स टुडे। मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री सुपीरियोरिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उसकी तो बात अभी यहाँ पर हो ही नहीं रही। तो सिचुएशन अब जैसी बन रही है अब वाकई में ही पाकिस्तान एयरफोर्स डिफेंसिव कैपेबिलिटी से प्रॉपर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की तरफ जा रही है। और इंडिया की वो विंडो जिसमें ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी मुकाबला कर सकते हैं, तो वो जो विंडो है वो भी इस टाइम के ऊपर क्लोज हो रही है। इनकी सोच से ज्यादा पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है। वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से वीडियो जो है वो जल्दी एंड करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।